तो गाइज लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला गया है मनी मल्टीप्लायर प्लेज अ वाइटल रोल इन डिटरमाइनिंग द क्रेडिट क्रिएशन पावर ऑफ द बैंकिंग सिस्टम। इलैबोरेट द स्टेटमेंट विद अ सूटेबल न्यूमेरिकल एग्जांपल। तो इस टाइप का क्वेश्चन लीगल रिजर्व रेशियो मतलब ये क्रेडिट क्रिएशन का ही क्वेश्चन है। अब इसमें बोला गया है यार कि अगर मैं क्वेश्चन तुम्हें समझाऊं तो इसमें बोला गया है कि मनी मल्टीप्लायर जो है हमारा एक मनी मल्टीप्लायर कंसेप्ट होता है। पूरा समझाऊंगा, बस अभी पहले क्वेश्चन समझते हैं। मनी मल्टीप्लायर, हाउ मनी मल्टीप्लायर विल अफेक्ट क्रेडिट क्रिएशन। मेरे को दोनों ही वर्ड का मतलब नहीं पता, मैं यही समझ के चल रहा हूँ कि तुम्हें दोनों वर्ड्स का ही मतलब नहीं पता, ना तुम्हें क्रेडिट क्रिएशन पता ना तुम्हें मनी मल्टीप्लायर पता, तो मैं तुम्हें दोनों के बारे में बता दूंगा। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इस क्वेश्चन में बोला है कि मनी मल्टीप्लायर इस क्रेडिट क्रिएशन को कैसे इफेक्ट करेगा, इसको सूटेबल न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से समझाओ। ठीक है, इन्होंने ये नहीं बोला कि समझाओ, इन्होंने कहा न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के थ्रू समझाओ। तो जो क्वेश्चन में बोला है वो भी पढ़ना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन में एक्सप्लेन करने के लिए नहीं बोला, इलैबोरेट विद अ सूटेबल न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। तो न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के थ्रू समझाना है तुम्हें एग्जामिनर को भी, जब पेपर में भी आए तो तुम्हें न्यूमेरिकल लेना बहुत जरूरी है। अपने मनपसंद से कोई भी एक आइडिया से ले लो कि 1 लाख रुपए डिपॉजिट है ऐसा कुछ। पहले ये वो सब करने से पहले ना तुम्हें मनी मल्टीप्लायर एंड क्रेडिट क्रिएशन के बारे में बताते हैं। मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है, इसको लिखेंगे एम, मनी मल्टीप्लायर को लिखेंगे एम एंड क्रेडिट क्रिएशन को लिखेंगे सी। मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1 लीगल रिजर्व रेशियो, एंड यहां पर इसका क्रेडिट क्रिएशन का फॉर्मूला होता है इनिशियल डिपॉजिट। जितना भी इनिशियल डिपॉजिट हमारे पास आया है, अब मेरा एक कमर्शियल बैंक है, जैसे मैं कोई भी बैंक की बात करूं पीएनबी एसबीआई, वहां पे जितना भी डिपॉजिट आया, जैसे 1 लाख रुपए डिपॉजिट आया साल भर का, तो उसमें वो कितना लोन दे पाएंगे, उस 1 लाख में से कितनी बारी बैंकिंग सिस्टम में लोन जा पाएगा, तो वो बताने के लिए इनिशियल डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर करते हैं। ठीक है, कैसे पता लगेगा कि कितना क्रेडिट क्रिएशन हो पाया, कितना हो पाया क्रेडिट क्रिएशन, तो वो पता लगेगा जब इनिशियल मतलब ना, जैसे जब इनिशियल डिपॉजिट मान के चलो 10,000 रुपए का है, तो ये मतलब नहीं है कि जितना भी हमारे पास इनिशियल डिपॉजिट आया ना, जैसे 10,000 रुपए 20,000 रुपए बैंकिंग सिस्टम के पास, बैंकिंग सिस्टम के अंदर जितने भी कमर्शियल बैंक हैं वो सब आ जाते हैं। सेंट्रल बैंक भी आता है बट यहाँ पे कमर्शियल बैंक की बात करी गई है। तो इनिशियल डिपॉजिट जितना भी आएगा बैंकिंग सिस्टम के पास 10,000 20,000, इसका मतलब ये नहीं है कि वो 10-20 हज़ार रुपए का ही लोन दे पाएंगे। जितना भी इनिशियल डिपॉजिट आएगा उसको जब मनी मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करेंगे तब पता लगेगा कि कितना क्रेडिट क्रिएशन हुआ है मार्केट में, तब पता लगेगा कि कितना। इसी 10,000 रुपए से क्या पता इन्होंने 50,000 रुपए भी लोन दे दिया हो। अब देखते हैं वो कैसे होगा। ठीक है, वो कैसे होगा, वो मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू पता लगेगी तब होगा। तो अब क्वेश्चन में ना पहले मैं सारी एग्जांपल्स ले लेता हूँ क्योंकि न्यूमेरिकल इन्होंने बोला है। तो मैंने कहा मेरा जो इनिशियल डिपॉजिट है, इनिशियल डिपॉजिट मैं क्वेश्चन में ले लेता हूं अपना 10,000 रुपए। LRR जो है मेरा क्वेश्चन में वो मैं ले रहा हूं 20%। तो जो लोन हो जाएगा मेरा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 80% का लोन हो जाएगा, 80% का, क्योंकि इसमें से जो डिपॉजिट होता है ना, इसमें से LRR क्या होता है, एक रिजर्व होता है, उसमें से बचा हुआ जितना भी होता है 100 में से 20% का रिजर्व हो गया, तो 80% का बैंक्स लोन दे देंगे। एंड ये जो 80,000 हैं 80% है, इसका सबका लोन दे देंगे। तो अब क्या है यार, ये ध्यान से देखना ये वाली चीज। अब LRR इन्होंने कितना लिया है 20%, तो यहीं से 20% से मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ मनी मल्टीप्लायर की। तो मनी मल्टीप्लायर मेरा कितना हो जाएगा, मनी मल्टीप्लायर विल बिकम 1/LRR, दैट इज 20%। परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा, तो 20 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, ये हो जाएगा 1/5, एंड ये 5 नीचे डिनोमिनेटर के भी नीचे है तो ये ऊपर चला जाता है, एंड मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू आ जाती है 5 टाइम्स। कितनी आ जाती है, 5 टाइम्स। मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू आ गई 5 टाइम्स। तो ये जो मेरा क्रेडिट क्रिएशन था ना, ये क्रेडिट क्रिएशन पता है कितना हो जाएगा, इनिशियल डिपॉजिट कितना था
10,000 रुपए का, मनी मल्टीप्लायर कितना है 5 टाइम्स। तो मेरे को देखो, मेरे पास डिपॉजिट आया सिर्फ 10,000 रुपए का, और मैंने लोन कितने का दे दिया, क्रेडिट क्रिएशन कितने की कर दी, तो वो मैंने कर दी 50,000 रुपए की। दिस इज द वे। इसी तरीके से 10,000 के डिपॉजिट से ही कमर्शियल बैंक्स 50,000 रुपए के लोन का क्रेडिट मतलब लोन दे देते हैं। आया इनके पास 10,000 रुपए, बट लोन इन्होंने कितने का दे दिया 50,000 रुपए का। अब ये जादू चमत्कार जो हुआ, ये कैसे हुआ, अब वो समझते हैं। ठीक है, ये तो हमने समझ लिया कि इतने का हुआ, ये हमें समझ आ गया, बट ये जादू और जो चमत्कार सा जो हुआ है, ये किस तरीके से हुआ, कैसे हुआ, वो देखते हैं। 20% है एंड लोन कितना हो जाएगा 80%। तो अब 10,000 का सॉरी 20% में अगर निकालूंगा तो निकल के आएगा 2,000 रुपये। उसमें से 2,000 का मैंने रिजर्व बनाया, ये LRR है, लीगल रिजर्व रेशियो, रिजर्व है ये। ठीक है, 10,000 में से 2,000 का रिजर्व बनाया, बच गए मेरे 8,000 रुपये, उसका मैंने लोन दे दिया। ये ना बैंकिंग सिस्टम एक अजम्पशन पे चलता है। बैंकिंग सिस्टम की जो अजम्पशन होती है ना, कमर्शियल बैंक्स की या बैंकिंग सिस्टम की अजम्पशन ये होती है, एंड ये ट्रू भी है, बहुत हद तक सही है, बहुत हद तक, सारा नहीं, कि 8,000 रुपये का ये लोन दिया, मतलब मान के चलो बैंक ने मुझे लोन दिया, मैंने लोन लिया बैंक से, तो जो मैं लोन लिया ना, अब मैं उस लोन का क्या करूंगा यार, मैं या तो उससे घर खरीदूंगा या कुछ भी करूंगा, या मैंने किसी से उधार ले रखा था उसको पे ऑफ करूंगा, ऐसा कुछ करूंगा। तो वो अल्टीमेटली ये जो 8,000 रुपये है ना, ये दोबारा से बैंक के पास ही आ जाएंगे। कैसे आएंगे, जिसको भी मैं पे ऑफ करूंगा, जिसको मैंने घर दिया, जिससे मैंने घर खरीदा, उस बंदे के पास पैसे जाएंगे, वो बंदा अपने बैंक अकाउंट में पैसा डलवा देगा। किसी से मैंने उधार ले रखा था, उस बंदे को मैंने पे ऑफ करा, तो वो भी क्या करेगा, अपने बैंक में खाते में डलवा देगा पैसे, और दोबारा ये जो 8,000 रुपये का लोन था, ये दोबारा पैसा किसके पास आ जाएगा, कमर्शियल बैंक्स के पास ही पैसा आ जाएगा। फिर इसका 20% का वो रिजर्व बना लेगा, 8,000 का 20% हो जाएगा मेरा 1,600 रुपये, उसका वो रिजर्व बना लेगा, एंड बचे हुए कितने हो गए 6,400 रुपीज का वो दोबारा से लोन दे देगा। दोबारा से लोन दे दिया, अब ये 6,400 का जिसे लोन दिया होगा, उसने भी शायद बंदे ने घर खरीद लिया, ज्यादा नहीं सोचते, उसने भी घर खरीद लिया, तो जिस बंदे से घर खरीदा होगा वो 6,400 रुपये यहां से दोबारा बैंक में डलवा देगा। इस 6,400 का निकालो 20%, तो कितना निकल के आएगा 640, तो निकल के आएगा 1,280। 20% आता है इसका 1,280। 1,280 का रिजर्व बनाया दोबारा से, एंड इसमें से इन्होंने कितने का 5,120 का इन्होंने लोन दे दिया दोबारा से। अब यही साइकिल रिपीट होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, कब तक, जब तक ये लोन का अमाउंट जीरो नहीं हो जाता। मतलब ये जब तक चलता ही रहेगा, देखो कम होता जा रहा है ना, ये एक टाइम पे अमाउंट आके जीरो हो जाएगा, तो ये वैल्यूज चलती जाएंगी ऐसे ही, क्योंकि जिस भी बंदे को वो लोन देता जाएगा, वो किसी दूसरे बंदे को देगा, एंड वो दूसरा बंदा जो होगा वो अपने बैंक अकाउंट में डलवा देगा, तो अल्टीमेटली घूम फिर के पैसा बैंक के पास आ जाएगा, एंड वो पैसा दोबारा से किसी और को लोन देने में यूटिलाइज कर देंगे। तो अब हमें क्या पता लगा, हमें ये चीज पता लगी कि इनिशियल डिपॉजिट जो 10,000 रुपये का था, वो कितना हो गया, क्रेडिट क्रिएशन होते होते ये पैसा टोटल 50,000 रुपये बन जाएगा। यहाँ से हमने देखा था ना, टोटल इसी इनिशियल डिपॉजिट ये 5 टाइम्स बन जाएगा अपना, बाद में होते होते 50,000 बन जाएगा। एंड इस 50,000 का अगर मैं 20% निकालूंगा तो 10,000 मेरा रिजर्व हो जाएगा, एंड 40,000 का मैंने लोन दे दिया होगा। तो देखो, अब समझो बात को, क्या बात समझ आई यहाँ पर, कि पैसे सिर्फ आए थे मेरे पास 10,000 रुपये, बैंकिंग सिस्टम के पास पैसे आए 10,000 रुपये, उसने उसी 10,000 से क्या करा, अल्टीमेटली जाके एक ही साल के अंदर, या क्या पता 1 या 2 या 3 साल के अंदर, इसी 10,000 रुपये का इसने क्या करा, अपने पास 10,000 के इसने बना दिए 50,000 अपने लिए। मतलब कितना प्रॉफिटेबल बिजनेस है, 10,000 के बना दिए 50,000, और उसमें से 10,000 तो अपने पास एज अ रिजर्व ही रख लिया, 10,000 एज अ रिजर्व रख लिया, एंड 40,000 का लोन दे दिया, क्योंकि 20% LRR था, तो 50,000 का ये। मतलब ये समझो, मेन बात ये है
कि सिर्फ एक 10,000 से उसने 50,000 रुपये अपना रिजर्व बना दिया, सॉरी 10,000 का उसने 50,000 कर दिया, कि इतना उसने वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया। एंड ये कैसे पॉसिबल हो पाया, वो हमने मनी मल्टीप्लायर से कैलकुलेट करा। उसका फॉर्मूला 1/LRR होता है। अब फॉर्मूले में तो कोई कुछ नहीं कर सकता, ये तो तुम्हें याद करना ही पड़ेगा। क्रेडिट क्रिएशन का क्या होता है, एंड सर ने ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी हुई है चीज़। ये तो मैंने जो क्वेश्चन की डिमांड थी उस हिसाब से तुम्हें समझा दिया है, ठीक है। यही ये पूरा ही है, ये जो पूरे कंसेप्ट मैंने समझाया है, दिस इज द वर्किंग ऑफ अ मल्टीप्लायर, जो सर बहुत अच्छे से क्लास में समझाएंगे, ठीक है। बट इस क्वेश्चन में हमें सूटेबल न्यूमेरिकल एग्जाम्पल देना था, तो हमने न्यूमेरिकल एग्जाम्पल भी ले लिया एंड सब कुछ एक्सप्लेन भी कर दिया, ठीक है। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आया हो। थैंक यू।